हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे। चलो वेलकम टू JR जूनियर। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बिना हमारा ये वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। हमारा ये अर्थ जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अर्थ ही नहीं होता तो हम होते क्या, नहीं होते। तो हम अर्थ पर किस तरह से सरवाइव करते हैं, हमारे सारे लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस तरह से सरवाइव करते हैं, हमारे अर्थ के लेयर्स किस तरह से है, इस तरह की सारी डाउटफुल क्वेश्चंस को हम लोग इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये लेक्चर है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। मतलब हमारे अर्थ और हमारे अर्थ के लिविंग थिंग्स के बारे में हमें जानना है कि वो किस तरह से सरवाइव करते हैं अर्थ के ऊपर। ओके, सो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी से YouTube पे जाओ और उस पे सर्च करो JR जूनियर्स चैप्टर 1 EVS 1। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। ओके, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाके फटाफट से चेकआउट कर लो और उसमें आप लोगों को सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ओके, चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे अर्थ के बारे में। अब सबसे पहले हम जानेंगे हमारे अर्थ के लेयर्स को। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले जानने की चीज है हमारा है एटमॉस्फेयर। अब आप जिस जगह पे खड़े हो, ठीक है, सपोज अभी आप घर में हो, ठीक है, तो घर में से जल्दी दौड़ के बाहर पे जाओ, छत होगा या छत पे जाओ या फिर बाहर रोड पे निकल जाओ। ठीक है, रोड पे खड़े हो जाओ और वहां पे से देखो आप जिस जगह पे खड़े हो और वहां से जो पूरा आसमान है, चिड़िया है, पेड़ पौधे है, ये सारा क्या है, ये सब कुछ एटमॉस्फेयर है जो आप लोगों को दिख रहा है आपकी आंखों से। पूरा वो सारा क्या है, वो सारा है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके, सो इसी तरह से हमारे अर्थ के फेसेस है, बहुत सारे अलग अलग फेसेस है। उन सारे फेसेस के बारे में हमें समझना है। ठीक है, मीन्स की एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ओके, चलो जो हम जहाँ पे हम खड़े होते हैं और वहां से हमें जो पूरा आसमान दिख रहा है वो सब किसके अंदर आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहाँ से आता है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो आप सभी, यहां से लेके जो यहाँ तक का पार्ट है, मतलब जो ये मिट्टी की 2 लेयर्स है। जो ये फर्स्ट वाला लेयर होता है, जो भुरभुरी मिट्टी जो होती है जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं, वो खेती एग्रीकल्चर के लिए जो यूज होती है, यही यहाँ तक जो हम पेड़ लगाएंगे। अगर सपोज आपने कोई पेड़ लगाया है तो उसकी जो जड़ें होगी वो इधर तक होगी। ओके बच्चों, ये ध्यान में रखो। आई होप सो आपको दिख रहा है। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। ओके, बस ध्यान से आपको समझना है। ओके, आपको समझे, इसीलिए हम इस टॉपिक को एकदम ज्यादा डीपली अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अब समझो कि ये क्या था हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब हम जो लैंड पे खड़े होते हैं और लैंड के ऊपर का और लैंड के आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो किसके अंदर आ जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, ध्यान में रखो, ये सारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जिसके ऊपर हम खड़े हैं ऊपर तक। ओके, नेक्स्ट देख लो हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहाँ से आता है बच्चों, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। मतलब कि जो ये मिट्टी की जो ये लेयर है, ठीक है, जो ये मिट्टी का जो ये लेयर है, जो मिट्टी, जैसे अगर आप लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने पेड़ लगाया है, आई होप सो ये कलर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, चलो अगर आपने पेड़ लगाया है तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जाएगी बच्चों, इस तरह से उसकी जड़ें फैलेगी। ठीक है, बट कहाँ तक फैलेगी बच्चों, इधर से आगे नहीं जाएगी वो लेयर। ठीक है, बिकॉज इधर तक का जो मिट्टी का लेयर होता है ये बहुत अंदर होता है और यही लेयर जो होता है वो हमारे लिविंग थिंग्स के लिए बेटर होता है। उससे नीचे हमारा जितना भी लिविंग वर्ल्ड है वो उसके नीचे नहीं हो पाता है। ठीक है, वो उसके नीचे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
चलो सो जो ये मिट्टी की जो ये लेयर होते हैं, इस तरह से जो ये दोनों लेयर जो है इधर से इधर तक का ये जो लेयर है, ये दोनों मिट्टी की लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। बिकॉज इसके इधर ही क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखो। सो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, यहां तक ही क्या होता है, पानी होता है, इसके नीचे पानी नहीं होता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। चलो ध्यान से, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान से सुनना और एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनना। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ से जो आगे का पार्ट है वो है बड़े बड़े चट्टानों का, मोटे मोटे तगड़े तगड़े पत्थरों का। तो यहाँ से जो आगे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही हार्ड पत्थरों का होता है, रॉक का होता है। ठीक है, एकदम हार्ड हार्ड जो रॉक होते हैं उसका पार्ट होता है ये। सो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, और इस लिथोस्फीयर में कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं होता है, कोई भी लिविंग थिंग्स यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जाते ही वो नॉन लिविंग बन जाएगा, मीन्स कि वो पूरी तरह से मर जाएगा। सो जो भी लिविंग थिंग है वो कहाँ तक होते हैं बच्चों, वो हाइड्रोस्फीयर तक ही होते हैं। इस चीज को याद रखो आप। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से नीचे का जो पार्ट होता है, मीन्स कि यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। यहाँ से जो आगे का पार्ट होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए नहीं होता है। वहां पर कोई भी जीवाणु, एकदम छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, आगे देख लेते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, जहां तक लिविंग थिंग सरवाइव कर सकती है, जहां तक लिविंग थिंग सरवाइव कर सकती है उधर तक के लेयर को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक ही जो लिविंग थिंग्स होती है वो सरवाइव कर सकती है, ना इसके बहुत ऊपर सरवाइव कर सकती है और ना ही इस लेयर के नीचे सरवाइव कर सकती है। कोई भी लिविंग थिंग्स इसके नीचे सरवाइव नहीं कर सकता, इसके नीचे नहीं जा सकता। इसीलिए हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है वो कहाँ तक रहेगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट में ही रहेगी और इधर तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, आई होप सो इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। अब माइंड में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, चलो सो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बोला हुआ है कैन यू टेल मी। ओके, यस आई टेल यू। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वेयर डू यू गेट वाटर फ्रॉम। हमें वाटर कहाँ से मिलता है, हमें वाटर हमारे इस मिट्टी के पार्ट, मीन्स हमारे ये लैंड से जो नीचे का पार्ट होता है वहां तक क्या होता है, हमारा वाटर होता है। और आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि सपोज दिस इज अवर अर्थ। ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अब इस अर्थ का जो पूरा पार्ट, मीन्स एक ये स्फीयर है। ठीक है, सो ये पूरे अर्थ का 1/3 पार्ट जो होता है, 1/3 पार्ट। ठीक है, मतलब इसका 3 गुने में से सिर्फ 1 गुना पार्ट जो होता है वो किसका होता है बच्चों, लैंड का होता है। किसका होता है बच्चों, लैंड का होता है। और जो ये बाकी पूरा पार्ट बचा हुआ है, मतलब कि 2/3 का जो पार्ट बचा हुआ है, ये पूरा क्या हो जाता है, ये पूरा होता है वाटर का पार्ट। ओके, इतना समझ में आया क्या होता है, ये कौन सा पार्ट होता है बच्चों, ये पूरा पार्ट होता है वाटर का पार्ट। ओके, सो इसे हम लोग करेंगे वाटर वाला कलर, मीन्स कि हमारा ब्लू वाला कलर। सो ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये कौन सा पार्ट है, हमारा वाटर वाला पार्ट है। ओके, जो कि कितना है, 2/3 पार्ट में, मीन्स कि हमारा वाटर है। और जो हमारा लैंड का पार्ट है, वो लैंड का पार्ट कितना है बच्चों, लैंड का पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, मीन्स कि 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ, वो क्या है, हमारा लैंड है। मतलब समझो कि हमारे पूरे अर्थ में कितना कम स्पेस है और कितना ज्यादा वाटर है, बट ये वाटर हम कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज ये वाटर खारा पानी है। ठीक है, बहुत ज्यादा नमकीन वाला पानी है, सो ये पानी को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये पूरा वाटर पूरी तरह से वेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर डू वी
ले द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। हम फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग का नींव कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। सपोज कि ये क्या है हमारा, ये है मेरा लैंड, ठीक है, जो हमारा धरती है। धरती के ऊपर ही आप लोगों ने बिल्डिंग्स को देखा हुआ, पानी के अंदर बिल्डिंग्स को देखा हुआ है क्या बच्चों? नहीं देखा हुआ है। सो ये समझ लो कि ये क्या है, हमारा लैंड है, ये हमारा धरती है और इस लैंड के ऊपर ही क्या होता है, हमारा बिल्डिंग खड़ा होता है। सो हम कहाँ पे फाउंडेशन रखते हैं हमारे बिल्डिंग्स का? लैंड के ऊपर फाउंडेशन रखते हैं। ओके चलो, सो आई होप सो इतना भी समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नीड डू वी मीट थ्रू ब्रीथिंग। हमें ब्रीथिंग की जरूरत हर जगह, जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को सबसे ज्यादा ब्रीथिंग की जरूरत है। और ब्रीथिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो हमारे हमारे प्लांट्स है, वो प्लांट्स किसका इस्तेमाल करते हैं? जितने भी प्लांट्स है वो किस चीज को कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन की जगह? वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके चलो आगे बढ़ जाए। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम वेयर डू द अर्थ गेट लाइट एंड हीट। अर्थ को लाइट एंड हीट कहाँ से मिलता है बच्चों? ऑफ कोर्स चंदा मामा नहीं, सूरज दादा से। मीन्स कि हमारे सन से मिलता है, ठीक है। सन हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट देता है, ठीक है। अगर ये नहीं देगा लाइट एंड हीट, अगर हमें सन हमारे अर्थ पे लाइट एंड हीट नहीं देगा तो क्या वृक्ष मतलब कि पेड़ पौधे ग्रो हो सकते हैं बच्चों? हो सकते हैं क्या ग्रो? नहीं हो सकते, ठीक है। जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं और जो हमारा पूरा लिविंग वर्ल्ड है, हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे लिविंग थिंग्स विदाउट सन नहीं ग्रो हो सकते, उनका वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज हमारे बॉडी को हीट की और लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं मिला तो अपने आप वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी होता है, जिससे हमारे बोन्स क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। चलो सो साइंस एंड ज्योग्राफी का मिक्सचर चालू है यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी सारी चीजों को जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को उसे ध्यान में रखो और सन की रोशनी जरूर से लेना। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया कि हमारा जो अर्थ का जो पार्ट होता है, मीन्स जो ये हमारे पूरे जो क्या है हमारा ये अर्थ है, ठीक है। सो ये जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ का जो ऑलमोस्ट पार्ट होता है वो किससे बना होता है बच्चों? वाटर होता है यहाँ पर, मतलब 2/3 पार्ट में वाटर होता है एंड बाकी का जो पार्ट है 1/3 पार्ट जो है उसमें क्या होता है? लैंड होता है। और जो ये पूरा लैंड होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? वो पूरा पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता है। और ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर पेड़ पौधे मीन्स कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हम वो ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, और अगर हमने ऑक्सीजन नहीं लिया तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, ठीक है। सो इसीलिए जो हमारा लैंड का जो पार्ट होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? वो पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता है, ठीक है। और उसी तरह से हमारे अर्थ के लिए लैंड, ठीक है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है? लैंड जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है एंड एयर जरूरी होता है। अगर एयर नहीं होगा तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर लैंड नहीं होगा, सपोज अगर लैंड नहीं होगा तो कोई भी चीज, हम यहाँ से नीचे जा पाएंगे क्या बच्चों? नहीं जा पाएंगे। यहाँ से नीचे हम, है कि नहीं, यहाँ से नीचे हम नहीं जा सकते हैं अगर लैंड नहीं होगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली नीचे चले जाएंगे, सॉरी यहाँ तक हम, यहाँ पे हम स्टे कर पाएंगे क्या? खड़े रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए लैंड तो बहुत ज्यादा जरूरी है और लैंड के ऊपर ही क्या होते हैं? जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सारे ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाटर ह्यूमंस के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स के लिए, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वाटर हमारे लैंड पे ही हमें मिल जाता है। सो वाटर भी क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है
हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड का। अगर वाटर नहीं होगा तो ये पूरा लिविंग वर्ल्ड सर्वाइव कर सकता है क्या बच्चों? नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो ये एयर है, ठीक है, अभी विदाउट एयर भी हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। हमारा ये एनवायरनमेंट के ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर है, ये सारे पार्ट्स क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और इसके बिना जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। और कहाँ तक लिविंग थिंग्स रहते हैं? सिर्फ हाइड्रोस्फीयर का जो फर्स्ट लेयर होता है, मीन्स कि यहाँ तक, इधर तक ही क्या होता है, ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स कि लिविंग थिंग्स जितने भी है वो सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, आई होप सो इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके आगे का जितना भी पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड इस लेक्चर में अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया, मजा आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने सारे दोस्तों को जरूर से शेयर करना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।